बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का उन्वान है मजमून तंदुरुस्ती हजार नेमत है। जी तो बेटा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी मुकर्रर मौजू पर अपने ख्यालात, एहसासात और जज्बात का नसर में तहरीरी इजहार मजमून कहलाता है। जी तो बेटा, हमारा आज का उन्वान है तंदुरुस्ती हजार नेमत है। बेहतर है कि मजमून का आगाज़ आप किसी शेर से करें। जैसे कि यहाँ सामने आप एक शेर देख रहे हैं, जितने सुखन है सब में यही है सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। या इस तरह से सेहत से और तंदुरुस्ती से रिलेटेड बहुत से अशार हैं, जैसे कि तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, या जो भी शेर आपको तंदुरुस्ती से मुतलिक याद हो। यहाँ पे बेटा 5 इशारात के तहत मजमून मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो कि पास्ट पेपर में बार बार बोर्ड ने रिपीट किए। जमात दहम में जो है आपको इशारात दिए जाएंगे जिसके तहत आपको मजमून लिखना होगा, जबकि ग्रेड 12 में आपको एक मौजू दिया जाता है और आपको उस मौजू के तहत जो है मजमून लिखना होता है। सबसे पहली हेडिंग है तंदुरुस्ती ग्राम बहा नेमत है। इसकी हेडिंग आपको यूं भी आ सकती है कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है, या तंदुरुस्ती एक बेशकीमत नेमत है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई चीज नहीं कर सकती। तंदुरुस्ती दो लफ्जों तन और दुरुस्त से मिलकर बना है। जी बेटा, सबसे पहले जैसा कि आपने पढ़ा कि मजमून के 3 अहम हिस्से होते हैं, तमहीद, नफ्स मजमून और खात्मा। तो अमूमन जो पहली हेडिंग होती है उसमें तमहीद ही होती है, जैसा कि यहाँ पे हम टॉपिक का तारुफ करवा रहे हैं कि तंदुरुस्ती जो है वो एक कीमती अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई नेमत है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती। और तंदुरुस्ती का लफ्ज़ जो है वो 2 लफ्ज़ों का मजमुआ है, तन और दुरुस्ती। तन के मानी है जिस्म और दुरुस्ती के मानी है सही और दुरुस्त हालत में होना। और इस तरह से तंदुरुस्ती का मतलब हुआ जिस्म का सही और दुरुस्त हालत में होना। अल्लाह ताला ने इंसान को तरह तरह की नेमतों से नवाजा है, मसलन मालो दौलत, शान शौकत, इल्म मर्तबा, अच्छाई और बुराई का शऊर वगैरह। लेकिन इन नेमतों में सबसे बढ़कर जो नेमत अता की है वो एक सेहतमंद जिस्म और तंदुरुस्ती है। एक सेहतमंद आदमी हर तरह की मेहनत करके तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचता है या तरक्की की बुलंदियों को छूता है। गरीब से अमीर होता है, शोहरत और इज्जत कमाता है। अपने दीनी फराइज भी एक सेहतमंद इंसान ही बेहतर तौर पर अंजाम दे सकता है और जिंदगी की हर नेमत से लुत्फानंदोज होता है। सेहत की कदर इस वक्त मालूम होती है जब इंसान बीमार हो जाता है। एक बीमार इंसान को दुनिया की कोई भी नेमत अच्छी नहीं लगती और इसे अपनी ज़िंदगी एक बोझ लगने लगती है। अगर आप ये पैराग्राफ देखें तो ये एक बहुत ही, इसका हर सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल है और कोई भी सेंटेंस जो है रिपीटेड या एक्स्ट्रा नहीं है और तकरीबन ये पूरे टॉपिक को कवर करता है। इसके बाद बेटा यहाँ पे एक शेर है, कदरे सेहत मरीज से पूछो, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप किसी भी शेर से अपने मजमून का आगाज़ कर सकते हैं, तो इस शेर को आप आगाज़ में भी लिख सकते हैं। इसी तरह से इरशाद बारी ताला है कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो हरगिज़ ना कर सकोगे। बेटा ज़ाहिर है सेहत जो है वो अल्लाह ताला की अता की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरह से हेडिंग नंबर 2 है तंदुरुस्ती। यहाँ पे जो है वो रे का लफ्ज़ जो है वो मिस है। तंदुरुस्ती तंगदस्ती से कुशादगी और नाकामी से कामयाबी की राह हमवार करती है। यानी इस तरह से ये थोड़े से इसके अल्फाज चेंज भी हो सकते हैं कि तंदुरुस्ती जो है वो तंगदस्ती से जो है वो कुशादगी और नाकामी से जो है वो आला ज़िंदगी की तरफ या अच्छी ज़िंदगी की तरफ या कामयाबी की राह जो है दिखाती है। तो इंसानी जिस्म एक मशीन की मानद है, अगर इसका कोई हिस्सा ख़राब हो जाए तो कोई मशीन काम करना, तो जैसे कोई मशीन काम करना छोड़ देती है, इसी तरह इंसानी जिस्म की भी यही कैफियत है। अगर जिस्म के किसी आज़ा में कोई खराबी हो तो पूरा जिस्म जो है वो पूरी बुरी तरह मुतासिर हो जाता है। हर इंसान का फ़र्ज़ है कि वो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखे, क्योंकि एक सेहतमंद इंसान ही अपने तमाम काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकता है। इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सेहत दुरुस्त होगी तो वो मेहनत और मशक्क़त करके दौलत हासिल कर सकता है। तो बेटा अगर ज़ाहिर है सेहत दुरुस्त नहीं होगी, तंदुरुस्ती नहीं होगी, अगर इंसान बीमार होगा तो वो मेहनत मशक्क़त नहीं कर सकता
जैसा कि यहाँ पे आगे इसी चीज को डिस्कस किया गया कि इसके बरक्स अगर एक इंसान के पास दौलत तो है लेकिन वो सेहतमंद नहीं है तो उससे उस दौलत का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि दौलत से दवाई खरीदी जा सकती है, सेहत नहीं, या दवा खरीदी जा सकती है, सेहत नहीं। इसलिए इंसान को चाहिए कि दौलत के पीछे भागने की बजाय अपनी सेहत का ख्याल रखे, क्योंकि तंदुरुस्ती ही तंगदस्ती से कुशादगी का जरिया है। जिंदगी में तरक्की और खुशहाली सिर्फ इस वक्त मुमकिन है जब इंसान तंदुरुस्ती की नेमत से माला माल हो। तंदुरुस्त आदमी कामयाबी के लिए कभी किसी का मोहताज नहीं हो सकता, और अगर वो और इसी तरह से वो अपने खानदान के लिए रिज़्क़ हलाल कमा सकता है। इसी तरह से एक तालिब इल्म की मिसाल दी है कि अगर एक तालिब इल्म सेहतमंद होगा तो कामयाबी इसके कदम चूमेगी। इसी तरह किसान और मजदूर की मिसाल है कि किसान, मजदूर, खिलाड़ी वगैरह जो है वो भी अच्छी सेहत की वजह से कामयाबी हासिल करते हैं। अलगर्ज के दुनिया के तमाम कामयाब और नामवर इंसान अपनी ज़हनी और जिस्मानी ताकत के बलबूते पर ही कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचते हैं। या दुनिया के जितने भी कामयाब और नामवर इंसान हैं उनकी ज़हनी और जिस्मानी जो ताकत है उसके पीछे जो है वो सेहत का राज है। यह सेहत की वजह से है। तंगदस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। इसी तरह से बेटा अगली हेडिंग है अच्छी सेहत के लिए वर्जिश और जिस्मानी मुशक्कत ज़रूरी है। इसमें आप वर्जिश और जिस्मानी मुशक्कत के हवाले से इस हेडिंग में अपने दलाइल देंगे। ये बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, ऐसा नहीं कि आपने रटा लगाया हुआ और जो मटेरियल भी जिस हेडिंग के तहत लिखे, जो हेडिंग आपसे पूछी जाए, जो इशारा आपको दिया जाए, आपका जो मटेरियल है वो उसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसमें अब आप वर्जिश और जिस्मानी मुशक्कत के हवाले से जो है अपने दलाइल से साबित करेंगे कि किस तरह से वर्जिश और जिस्मानी मुशक्कत जो है वो असल अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है। सेहत और मुशक्कत का चोली दामन का साथ है। मेहनत या एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। मेहनत और मुशक्कत करने वाला इंसान सेहतमंद रहता है। इसके बरक्स जो इंसान मेहनत नहीं करता वो सुस्त हो जाता है और बहुत सी बीमारियां उसे घेर लेती हैं या वो बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है। सेहतमंद जिस्म के लिए वर्जिश भी बहुत ज़रूरी है। वर्जिश से जिस्म मजबूत होता है, बीमारियां और सुस्ती दूर भाग जाती है। वर्जिश से न सिर्फ जिस्मानी बल्कि दिमागी नशोनुमा भी होती है। वर्जिश इंसान के लिए इंतहाई मुफीद है। हर इंसान को बाकायदगी से वर्जिश करनी चाहिए। हर रोज़ सुबह सवेरे खुली और ताज़ा हवा में आप देखें कि किस तरह से सीक्वेंस के साथ जो है वो सारे दलाइल दिए जा रहे हैं। पहले मुशक्कत का जिक्र किया गया है, फिर वर्जिश का जिक्र किया गया है, और फिर ये कि वर्जिश के लिए क्या तरीके इख्तियार करने चाहिए कि इसके लिए सुबह सवेरे खुला और ताज़ी हवा में सैर करने की आदत डालनी चाहिए। फिर खाना खाने के बाद चहलकदमी ज़रूर करनी चाहिए। और जो लोग, फिर आगे नुकसानात बताए गए हैं कि जो लोग वर्जिश नहीं करते। इस तरह से अगर आप पॉइंट्स ज़हन में रख के याद करेंगे तो आप एक तो सीक्वेंस से याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आप भूलेंगे भी नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले आप मेहनत और मुशक्कत की अहमियत को बयान किया गया है, और फिर ये कि जो मेहनत नहीं करता वो सुस्त हो जाता है, और फिर वर्जिश के हवाले से जो है वो दलील दी गई है और उसके फ़ायदे बताए गए हैं, और फिर वर्जिश का जो है तरीका बताया गया है कि किस तरह से वर्जिश के लिए सुबह सवेरे आप सैर की आदत डालें, खाना खाने के बाद चहलकदमी करें, और फिर ये कि जो लोग वर्जिश नहीं करते वो आराम तलबी के आदी हो जाते हैं, वो सुस्त और काहिल हो जाते हैं और वो बीमार रहने लगते हैं। इंसानी सेहत का इन्हिसार वर्जिश पर ही है। हमारी मजहबी इबादत जैसे नमाज, रोज़ा, हज भी वर्जिश का जरिया है। अरस्तु का ख्याल है, बेटा बहुत अच्छे और सॉलिड पॉइंट्स हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अरस्तु का ख्याल है कि वर्जिश एक ऐसा सुतून है जो ज़िंदगी की मजबूती और पायदारी का जिम्मेदार है। गर्ज ये कि सेहत को बरकरार रखने के लिए वर्जिश से बढ़कर कम खर्च, बाला नशीन और कोई नुस्खा नहीं। और अभी जो हमने लास्ट सेंटेंस लिखा उसी से रिलेटेड फिर हमने उस शेर का हवाला भी दे दिया। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, ये नुस्खा है कम खर्च बाला नशीन। जी तो बेटा इससे पहले भी मैंने तंदुरुस्ती हजार नेमत है के हवाले से 2 मजमून जो है वो अपलोड किए हैं, लेकिन बोर्ड के हवाले से ये बेहतरीन मजमून है। जी तो बेटा आला ज़हनी और दिमागी सलाहियतों के लिए अच्छी सेहत ज़रूरी है। सेहतमंद दिमाग और जहन के लिए
सेहतमंद जिस्म ज़रूरी है बहुत से कामों के लिए जिनमें हमें अपनी ज़हनी और दिमागी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाना होता है। इसके लिए हमारा जिस्म और दिमाग दोनों सेहतमंद होने चाहिए। अगर जिस्मानी सेहत ठीक होगी तो ये बेटा यहाँ पे इमला की गलती है, ये सिर्फ एक ही जो है यहाँ पे हम डालेंगे काफ है, गाफ नहीं। जी बेटा, अगर जिस्मानी सेहत ठीक होगी तो ही दिमागी काम भी दुरुस्त तरीके से अंजाम दिए जा सकते हैं। अगर एक तालिब इल्म जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होगा तो उसकी दिमागी सलाहियतें भी मुतासर होंगी। वो मतलब फोकस्ड होकर काम नहीं कर सकता, अपने काम को तवज्जो से सर अंजाम नहीं दे सकता, अब या बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दिखा सकता। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर मौजूदा ज़माने तक इंसान ने जितनी भी तरक्की की मंजिलें तय की हैं वो न सिर्फ मेहनत की बदौलत है बल्कि इनमें इसकी जिस्मानी सेहत, आला ज़हनी और दिमागी सलाहियतों का भी बड़ा हाथ। इसी तरह अगर एक तालिब इल्म जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होगा तो उसकी दिमागी सलाहियतें भी मुतासिर हो जाएंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर मौजूदा ज़माने तक इंसान ने जितनी भी तरक्की की मंजिलें तय की हैं, जितनी भी तरक्की की है, अपने जिस्म और रूह के रिश्ते को कायम रखने के लिए जो कोशिशें की हैं और उन्होंने पहाड़ों के सीनों को चीरा है, तो वो ना सिर्फ मेहनत की बदौलत है बल्कि इनमें इनकी जिस्मानी सेहत, आला ज़हनी और दिमागी सलाहियतों का भी बड़ा हाथ है। अगर इंसान का जिस्म तंदुरुस्त नहीं होगा तो वो परेशान हाल रहेगा, इसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन रहेगा, वो कोई काम बेटा जाहिर है फोकस्ड होकर नहीं कर सकता, कोई काम जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर सकता और अपनी ज़हनी और दिमागी सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। एक तंदुरुस्त जिस्म ही तंदुरुस्त दिमाग का मालिक होता है। जी तो बेटा आखिर में जैसा कि आपने हर हेडिंग के शेर लिखा है तो ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे एक शेर दिया गया है इसी हेडिंग से रिलेटेड, ये तंदुरुस्ती यारो बड़ी बादशाही है, सच पूछिए तो ऐन ये फजले इलाही है। और आखिर में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मजमून के 3 अहम हिस्से होते हैं, तमहीद, नफ्से मजमून और हासिल कलाम या इख्तितामिया इख्तिताम। तो यहाँ पर आखिर में हासिल कलाम जाहिर है बोर्ड की तरफ से जो भी आपको हेडिंग दी जाएगी आप उसी के तहत लिखेंगे, लेकिन अगर आपको आखिर में हासिल कलाम, आखिर में तकरीबन ऐसी हेडिंग होती है जैसे कि आपने इससे पहले मेरे साथ मज़मून पढ़ा मेहनत की बरकतें, तो आखिर में उसकी यही हेडिंग थी कि इंसानी तरक्की का सरबस्ता राज। तो जाहिर है वहीं पे एंड होगा कि इंसान ने अब तक जितनी भी तरक्की की है उसके पीछे जो है वो मेहनत की अजमत या मेहनत ही जो है वो कार फरमा है। तो लिहाजा यहाँ पर भी अब जितना भी हमने इस टॉपिक पे तंदुरुस्ती के हवाले से बहस की तो उसका हासिल कलाम है कि अलगर्ज तंदुरुस्ती 1000 नेमतों से बेहतर है, जिसका अंदाजा इंसान को तब होता है जब वो बीमार हो जाता है या उसके पास ये नेमत बाकी नहीं रहती। सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म का होना बहुत जरूरी है। हर इंसान को चाहिए कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखे, वर्जिश करे और इस नेमत की कदर करे। सेहत जैसी नेमत का शुक्र अदा किया जाए। तंदुरुस्ती, यहाँ पे बेटा एक मिस्टेक है, इमला की रे लगाएंगे आप, जो है तंदुरुस्ती बरकरार रखने के लिए मेहनत और वर्जिश जरूर करनी चाहिए। और आखिर पे हमने एक शेर के साथ अपने मजमून का इख्तिताम किया, फलाहे दीनो दुनिया मुनहसर है तंदुरुस्ती पर, गर्ज 100 नेमतों की एक नेमत तंदुरुस्ती है। यहाँ पे आपको इस के पहले मिसरे का समझ में आ गई होगी, जैसा कि हमने एक जगह दलील दी कि इंसान अगर एक तंदुरुस्त इंसान जो है वो उसकी सेहत अच्छी है, उसका जिस्म तंदुरुस्त है, तो वो अपने जो दीनी फराइज है जैसे कि नमाज, रोज़ा, हज जो के दीन के अरकान हैं वो भी बेहतर तरीके से अदा कर सकता है, अच्छे तरीके से अपनी इबादत कर सकता है। तो यहाँ पे इस हवाले से जो है फलाहे दीनो दुनिया मुनसिर है तंदुरुस्ती पर, गर्ज 100 नेमतों की एक नेमत तंदुरुस्ती है। लिहाजा इस तरह से आज हमारा ये मजमून जो है वो मुकम्मल हुआ। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट मजमून है जिसमें कि हर सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल है और बड़े अच्छे दलाइल के साथ हमने अपने जो टॉपिक है उसको जो है वो प्रूव किया। तो उम्मीद है आप सब बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।